होटल बंद बाहर ना गिरो, मना किया ना मैंने। हाथ से नहीं पूछा अरे चुप करो। कपड़े से साफ हाँ उसको कह लो मेरा इधर से गिरने लगा ठहर जाओ, रुक जा, पेट से मुसाफ करके किधर जाना है? नानी तानी तो चुप कर जा। दोस्तों ये वाकया है लाहौर के इलाके इकबाल टाउन का, जहां एक 16 साल की मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम उज़मा था। उज़मा के वालिद का नाम मोहम्मद रियाज है। रियाज एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियली हालत इंतहाई खराब थी कि सिर्फ रियाज की सैलरी पर पूरा घर मुश्किल से चलता था। अप्रैल 2018 को एक अमीर औरत जिसका नाम मारूख था अपनी बेटी आयमा के साथ रियाज के घर आई। दरवाजे पे दस्तक दी तो रियाज गेट खोलकर उनसे मुखातिब हुआ। उन्होंने कहा कि उनको अपने घर के लिए एक मासी यानी एक मेड की जरूरत है जो उनके घर के कामकाज देख सके। मारूख ने रियाज से मुखातिब होकर कहा, अगर तुम्हारे पास कोई लड़की है काम करने के लिए तो हमें बताओ, हम उसे अच्छी सैलरी देंगे। लेकिन असल में ये अच्छी सैलरी का वादा सिर्फ एक झूठ था। रियाज ने गरीबी और मजबूरी के मारे अपनी 16 साल की बेटी उज़मा को उनके हवाले कर दिया, लेकिन मारूख की कुछ शर्तें भी थीं कि उज़मा को सिर्फ 4000 रुपए मंथली सैलरी दी जाएगी। रियाज अपनी बेटी से कभी मिलने नहीं आएगा, सिर्फ सैलरी लेने के दिन ही रियाज घर आएगा और उसे घर के बाहर से ही सैलरी देकर भेज दिया जाएगा। रियाज को शर्तें कुछ अजीब लगी, लेकिन पैसों की वजह से मजबूर आकर रियाज ने सब शर्तें मान ली। उज़मा मेड बनकर उनके घर चली गई। शुरू में मारूख और आयमा ने उसे काम समझा दिया और उज़मा अपने कामकाज में लग गई। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। हर महीने रियाज घर के बाहर आता और उसे 4000 रुपए दे के भेज दिया जाता था, लेकिन उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता था। ये करते करते 8 महीने गुजर गए। फिर 19 जनवरी 2019 को अचानक मारूख घर के करीबी पुलिस स्टेशन चले गई और उज़मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि उज़मा उनके घर से चोरी करके भाग गई है। पुलिस ने चोरी की FIR दर्ज की। FIR नंबर 62/19 PS हंजरवाल सेक्शन 381A, और साथ ही मोहम्मद रियाज को भी इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। रियाज ने कहा कि उसकी बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। अगली सुबह लाहौर के इकबाल टाउन के एरिया के एक गंदे नाले से एक बोरी बंद लाश मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी तो कंफर्म हुआ कि वो लाश उज़मा की थी। पुलिस को शक होता है कि शायद ये लड़की चोरी कर कर जा रही हो और रास्ते में इसे किसी ने लूट लिया हो और इसको बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिया हो। लेकिन पुलिस फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उज़मा के जिस्म पर पुराने जख्म थे। उसके जिस्म पर जगह जगह नाइफ कट्स, जिस्म पे जगह जगह नील भी थे। पेट में खाना बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि उज़मा काफी टाइम से भूखी भी थी। पैरों में जूतियां नहीं थी, सर पर भारी चोट थी जो मौत की वजह बनी। पुलिस का शक मारूख पर जाता है और पुलिस मारूख के घर जाती है और इनके घर की तलाशी लेती है। तलाशी लेते वक्त पुलिस को बाथरूम में खून के कुछ धब्बे नजर आते हैं। पुलिस को थोड़ा शक होता है। जब पुलिस ने मारूख का मोबाइल चेक किया तो उसमें एक वीडियो थी जिसमें उज़मा बहुत बुरी हालत में जख्मी थी और उसे जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था। ये वीडियो देखकर पुलिस ने फौरन मारूख और आयमा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद मारूख की नंद रेहाना को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों पे सेक्शन 302 और सेक्शन 34 के तहत केस दर्ज हुआ। इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ खुल गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनका इकरार जुर्म ये था कि वो उज़मा को सिर्फ एक वक्त का खाना दिया करती थी। छोटी छोटी सी गलतियों पर इलेक्ट्रिक शॉक, नाइफ से कट्स और फिजिकल टॉर्चर भी करती थी। उज़मा को टॉयलेट में सुलाया जाता था और अगर उसे प्यास लगती तो उसे पानी पीने के लिए टॉयलेट का पानी दिया जाता था। मारूख का इकरार जुर्म ये भी था कि लास्ट टाइम जब उसने आयमा की प्लेट से एक निवाला उठाकर खाया तो मारूख को गुस्सा आ गया, जिसमें मारूख ने किचन में जाकर एक भारी पतीला लाके उसके सर पे दे मारा, जिसकी वजह से उज़मा बेहोश हो गई और फिर उसे टॉयलेट में फेंक दिया गया। शाम तक जब उज़मा को होश
आया तो उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। इन माँ बेटी ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया, लेकिन उसके सर के इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसी रात उसकी मौत हो गई। सुबह मारूख ने देखा कि उज़मा मर चुकी है तो वो घबरा गई। उसने आयमा और अपनी नंद रेहाना को बुलाया और इन तीनों ने मिलकर उसकी लाश को बोरी में डालकर गंदे नाले में फेंक दिया। बाद में चोरी का झूठा केस दर्ज करवा दिया गया ताकि किसी को शक न हो। केस लाहौर के सेशन कोर्ट में चला। गवाहियां, फॉरेंसिक एविडेंस और वीडियो के सबूत की बुनियाद पर कोर्ट ने मारूख, आयमा और रेहाना को IPC सेक्शन 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म दिया। ये फैसला 2021 में लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाया। 16 साल की मासूम उज़मा का सिर्फ एक निवाला उसकी जिंदगी ले गया। ये केस पूरे मीडिया और मुल्क में गम और गुस्से का सबब बना। लोग आज भी कहते हैं मारूख और आयमा इंसान नहीं दरिंदे थे। ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੱਟੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਕੱਟੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜੇ, ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। किस तरह से टॉर्चर किया गया? चीज रखा इस तरह गया है कि ये पहली बच्ची नहीं है, इससे 2-3 पहले भी जो आई हैं उनका भी यही हाल था। अब ये महल्लेदार जो हैं इन सबसे पूछ सकते हैं इस बात। उनको भी मारा जाता था? बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको ये रिपोर्ट भी मिल सकती है, आप थाने जाएं आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी कि ये बच्चियों को कैसे जुल्म करती है। ये मेरे हिसाब से ये जो है ना दिमागी रूप से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके।